आपने सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, और जब वो डीएम बन गई या एसडीएम बन गई तो आप उसने लाइट में आने के लिए आपने ऐसा किया। मियाँ बीवी के एक पवित्र रिश्ता होता है, एक धागे की तरह। 4-5 साल आप साथ में रहे तो आपको पता नहीं लगा ये झाड़ू लगाता है या पोछा लगाता है कहीं। ज्योति मौर्य ने कहा था जो उनके खिलाफ मीम बन रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो लगातार जो वायरल हो रही हैं, उस बीच उन्होंने ये बात कही थी कि मैं उनके खिलाफ केस कर दूंगी। जो 4 बर्तन होते हैं हर घर में खटकते हैं, लेकिन वो घर के बाहर नहीं आते, वो चौखट तक अच्छे रहते हैं, चौखट के बाहर भद्दे लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कहने को तो बहुचर्चित मुद्दा जो रहा था ज्योति मौर्य, हालांकि अब समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जी हाँ, लगातार जो तरीके की दलीलें दी गई थी, इतने आरोप प्रत्यारोप लगे, सूर्यवंशम फिल्म से जिसकी तुलना की गई, और इसी के साथ जो है लगातार ज्योति मौर्य ट्रोल होती गई। पति के नाम पर देखा जाए तो पति एकदम बेचारे से बने रहे, तमाम मुद्दे जो है उठ करके सामने आए थे। लेकिन अब एक तरफ पति ने भी अपना मुद्दा जितने उन्होंने लगाए थे, सारे आरोप सब कुछ जो है वापस ले लिए भ्रष्टाचार के, उधर ज्योति मौर्य ने भी वापस ले लिए। तो कहने का मतलब अब ये है कि ये सारा जो मुद्दा है वो अभी भी गरमाया हुआ है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ट्रोल हो रही थी ज्योति मौर्य, और अब ये हो रहा है कि केवल इन लोगों की आपसी लड़ाई जो है केवल भारत में चमकने के लिए थी, कि या जनता ने इनको चमका दिया। तमाम तरीके के मीम बने, वायरल हुए, लोग कैसे सोचते हैं आइए देख लेते हैं। बहुचर्चित मामला रहा, हर घर की कहानी बन करके बतौर उतरा ज्योति मौर्य, मामला खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या लगता है? एक्चुअली क्या है, ये पहले तो अपना बदनामी कर लेनी, पूरे भारत में बदनाम हो जाना। अब पहले तो हस्बैंड ने केस किया, फिर उसके बाद मैडम ने किया, अब उसके बाद दोनों परिवार को बदनाम होने के बाद अब आप उसमें समझौता कर रहे हो। ये इसका मतलब सोशल मीडिया में वावा लेने के लिए आपने किया था क्या? अरे आप ठीक है, अच्छी बात है, आप मतलब डीएम पद पे जो भी है, एसडीएम पद पे जो आप बने थे, अच्छी बात है, हम चाहते हैं। लेकिन आपने तो कई लोगों मतलब कितने लोगों का घर परिवार बेकार कर दिया। जो महिलाएं पढ़ रही थी, जो बेटियां बहन हमारी माँ बहनें जो पढ़ रही थी, उनको भी इन्होंने वापस बुला लिया आपके केस को देखते हुए। तो मैं तो इस बात पे मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ कि ये चीज़ आपने पहले करके आपने उनके लोगों के आपने अपने ऊपर तो फैसला कर लिया, लेकिन जो उनके पतियों ने जो वापस उनको बुलाया, लेडीज़ों को 100 कुछ लेडीज़ों को वापस बुला लिया कि हमें नहीं पढ़वाना, आप आ जाइए घर पे, हमें आपको घर पर रखेंगे, तो वो चीज़ बहुत बड़ा ठेस वाली बात है। आप इसमें कसूरवार किसको समझते हैं, ज्योति के पति आलोक मौर्य को या फिर ज्योति मौर्य को? क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार का जो आरोप था वो उनके आलोक पति जो है उनकी तरफ से लगाया गया था। जी, मैं तो इनको दोनों को ही कसूरवार समझूंगा। पहले तो उसको कह दिया कि झाड़ू वाला है। अरे तुमने जब ये 4-5 साल आप साथ में रहे तो आपको पता नहीं लगा ये झाड़ू लगाता है या पोछा लगाता है कहीं? आजकल एक रात में पता लग जाता है कि मेरा पति क्या करता है। और आपको तो हलो एक बेटी हो गई, उसके बाद आपको कह रहे हो कि मेरा पति झाड़ू लगाता है, उस सेट के मारे आपने सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, और जब वो डीएम बन गई या एसडीएम बन गई तो आप उसने लाइट में आने के लिए आपने ऐसा किया। आपने तो 100 कुछ लेडीज़ों का आपने लोगों के पेट पे लात मारी है, अकेले आपने अपने ऊपर नहीं मारी है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर भारतीय की बात करी जाए तो भारतीयों में कहते हैं कि जो एक पति पत्नी के आपस के बीच की लड़ाई होती है, तो अगर 4 बर्तन खनके हैं तो घर के भीतर ही खनकने चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए उसका शोर। लेकिन क्या लगता है कि ये पूरी चीज़ें जो है बहुचर्चित होने के लिए इन दोनों लोगों ने साजिश रची? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, हम सब परिवारवादी हैं, हमारे भी माँ बहन हैं, सभी के माँ बहन हैं, देश में हम रहते हैं तो हिंदुस्तान वासी है ना। दूसरे नंबर सभी फैन बेटी वाले हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने 4 बर्तन होते हैं, मैंने आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो 4 बर्तन होते हैं हर घर में खटकते हैं, लेकिन वो घर के बाहर नहीं आते, वो चौखट तक अच्छे रहते हैं, चौखट के बाहर भद्दे लगते हैं। आपने तो चौखट में क्या पूरा भारत में आपने सुना दिया, पूरे वर्ल्ड में सुना दिया कि आपके देश में ऐसा होता है। आपने अपने बदनामी नहीं करी है, आपने देश की बदनामी करी है। जी, अगर देखा ये बात कही जाए, इन्होंने ज्योति मौर्य ने कहा था जो उनके खिलाफ मीम बन रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो लगातार जो वायरल हो रही हैं, उस बीच उन्होंने ये बात कही थी कि मैं उनके खिलाफ केस कर दूंगी। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों मुद्दे आपस में दोनों मियाँ बीवी ने आपस में ले लिए, पीछे हट गए सारी चीजों से, तो क्या अब इनका मजाक नहीं बन रहा? अब तो इनका अब वो वाला हिसाब हो गया ना कि फलाने की माँ भाग गई थी, कि बहुत बुरा हुआ। एक गांव में कहते हैं फलाने की माँ भाग गई, बहुत बुरा हुआ, कि ये लौट के आ गई, ये ज़्यादा बुरा हो गया। तो आपने तो वही काम किया ना
कि आपने तो ना तो घर का छोड़ा ना घाट का, आपने तो बीच में लटक के छोड़ गए। लेकिन आप तो वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पे आपने ऐसा कुछ किया, लेकिन आपने देश का मजाक बनाया, आपने अपना मजाक नहीं बनाया, पूरा देश का मजाक बनाया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप भारतीय संस्कृति को भी कह रहे हैं कि ठेस पहुंची है पूरी तरह। ये ठेस पहुंची है पूरी एक तरीका से नहीं। मैं आपको फिर बार कह रहा हूँ कि आपने अकेले अपने पेट पे लात नहीं मारी है। आपने जो लेडीज हैं, बहनें, मतलब माँ बहनें, जो हमारी जो बेटियां हैं, जो वापस बुलाई है उन्होंने, जो उन्होंने उम्मीद थी कि हमारी वाइफ कुछ पद पे लगेगी, और आपने तो उनके चोट पहुंचाई है। आपने अपने घर पे चोट नहीं पहुंचाई, आपने उनके घरों पे भी चोट पहुंचाई है। जी, कहा गया था कि अब लोगों ने मीम बनाए थे कि अब मुझे वापस हीरा ठाकुर नहीं बनना है। सूर्यवंशम फिल्म से जो है शुरू की थी, क्योंकि उसमें किस्सा जो है वो सुनाया गया था। तो क्या लगता है कि वाकई अब जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस भेज दिया था कि अब मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा, हीरा ठाकुर अब दूसरा नहीं बनना है, तो क्या लगता है वो वापस अब बुला लेंगे इस केस के बाद, या वाकई उनका घर भी टूट गया? नहीं, वो तो जो हो गया वापस आ गया, वो तो हो गया, लेकिन वो वापस नहीं होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ एक बार उम्मीद टूट जाती है ना मियाँ बीवी के, एक पवित्र रिश्ता होता है एक धागे की तरह, और उसमें अगर नेक भी चिंगारी होती है ना तो वो बहुत बुरी होती है। और आप तो पूरा सब कुछ होने के बाद आप अपना रहे हो, तो वो मैं तो नहीं मानता ये चीज़। जी, वो ठाकुर नहीं मानता। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बहुचर्चित रहा, हर घर में, हर एक घर का सवाल बन गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से एक पति ने बीवी को पढ़ाया और उसके बाद बीवी उसको छोड़ दे। तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन ये चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।